मैं आपका स्वागत है। आज लेकर आया हूं बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवक चिंतामणि ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? जीवक चिंतामणि ग्रंथ का संबंध जैन धर्म से है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन का होता है। शक्र संवत कब शुरू किया गया था? शक्र संवत 78 AD में शुरू किया गया था। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत का दरगाह कहाँ पर स्थित है? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत का दरगाह अजमेर शरीफ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ की कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने की थी? चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने किया था। इस्लाम धर्म का प्रथम खलीफा किसे चुना गया था? इस्लाम धर्म का प्रथम खलीफा अबू बकर को चुना गया है। भारी मशीन में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी मशीन में स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल के कैथोड में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल के कैथोड में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जस्ता का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। एल्गो नुबियन किस जानवर की एक नस्ल है? एल्गो नुबियन बकरी की एक नस्ल है। बिल गेट्स एट द रेट स्पीड ऑफ डॉट के लेखक कौन है? बिल गेट्स है। बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ डॉट के लेखक कौन है? बिल गेट्स है। आंत ज्वर किस में होता है? आंत ज्वर जीवाणु में होता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर था? कर्नाटक में स्थित था। गरजने वाला चालीसा शब्द का संबंध किससे है? गरजने वाला चालीसा शब्द का संबंध पछुआ पवन से है। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम्स बेटिंग ने लगाया था। सांभर लवन झील भारत के किस राज्य में है? सांभर लवन झील भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? पुष्कर मेला का आयोजन अजमेर में किया गया था। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या है? रासायनिक रूप से रेशम का रेशा प्रोटीन है। हैजा जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? हैजा जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया था? हाइड्रोजन बम का निर्माण एडवर्ड टेलर ने किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था? 1976 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। स्पंज पोरीफेरा संघ के प्राणी का निवास स्थान, स्पंज पोरीफेरा संघ के प्राणी का निवास स्थान कहाँ है? समुद्र में। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में स्थित है। शीशे के संचयन वाले सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था, औरंगाबाद में। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित किया गया था? एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया था। सेंट पीटर्स बेसिलिका का रूपांकन किसने किया था? सेंट पीटर्स बेसिलिका का रूपांकन किसने किया था? तो माइकल एंजेलो ने किया था। हार्ट पेशरों में प्रयुक्त रेडियो एक्टिव कौन है? हार्ट पेशरों में प्रयुक्त रेडियो एक्टिव कौन है? तो प्लूटोनियम है। कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या है? कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या है? सिल्वर आयोडाइड है। अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। नॉर्मेंडी बीच कहाँ पर स्थित है? नॉर्मेंडी बीच फ्रांस में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की प्राप्ति कहाँ से होती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की प्राप्ति जल से होता है। सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? परमाणु पायल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में किया जाता है। भूकंप का सबसे प्रमुख कारक क्या है? भूकंप का सबसे प्रमुख कारक क्या है? पृथ्वी की प्लेटों का संघटन, पृथ्वी की प्लेटों का संघटन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। यादव शासकों की राजधानी कहाँ थी? कहाँ पर स्थित है? यादव शासकों की राजधानी देवगिरी में था। बीज की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है? बीज की आयु वार्षिक वलय से ज्ञात किया जाता है। केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन थे? उत्तर रामचरित्र के लेखक भभूति थे। चरक किसके दरबार में रहता था? चरक कनिष्क के दरबार में रहता था। इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन है? इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैयबजी ने किया था।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। मानव द्वीप कहाँ पर स्थित है? मानव द्वीप कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड एवं स्कॉटलैंड में। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। ब्लड को स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाती है? ब्लड को स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? तो प्लेटलेट्स होता है। एक मिनट रुकिए, प्लेटलेट्स होता है। सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। किस पैमाने पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का मान पाठ्यांक एक समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा है जो विद्युत ताप के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। फासिज्म के जन्मदाता कौन थे? फासिज्म के जन्मदाता कौन थे? मुसोलिनी थे। राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसको प्राप्त है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसको प्राप्त है? मंत्रिपरिषद को। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? महासभा के द्वारा। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल ने करवाया था। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सुलभ सूत्र है। प्राचीन तैथिस सागर के निक्षेप से किस पर्वत का निर्माण होता है? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। किस पर्वत का? हिमालय पर्वत का। किस पर्वत का निर्माण हुआ है? हिमालय पर्वत का। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितनी पलायन वेग होनी चाहिए? रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। नोआखाली कहाँ पर स्थित है? नोआखाली कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश में नोआखाली स्थित है। पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होता है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित होता है। भारतीय क्रांतिकारी का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारी का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या था? संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या था? उत्तरदायी सरकार। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर। किस अधिनियम में संघीय ढांचा प्रस्तुत किया जाता है? किस अधिनियम में संघीय ढांचा प्रस्तुत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति किस शिक्षा से प्रभावित थे? फ्रांसीसी क्रांति किस शिक्षाओं से प्रभावित थे? तो रूसों से प्रभावित थे। भारत में हरित क्रांति का जन्म कब हुआ था? भारत में हरित क्रांति का जन्म 1960 से 70 के दशक में हुआ था। जवार एवं भाटा में कितने समय का अंतर होता है? जवार एवं भाटा में 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। ये पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ये पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी है पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक। भारत वित्त आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? भारत पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1951 ईस्वी में। भारत में महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत में महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया था। प्रसरम तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? प्रसरव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? समग्र रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। भारतीय नागालैंड की राजभाषा क्या है? भारतीय नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त के। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया था? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध घट जाता है। क्या होता है? प्रतिरोध घट जाता है।
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या कितनी है? भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या 8 है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितने होने चाहिए? 25 वर्ष। मगध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? मगध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां। मनुष्य के शरीर में औसतन कितना खून होता है? मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर खून होता है। पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा था। गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो धारा को मापा जाता है। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर किया गया था। दामोदर नदी पर किया गया था। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग है जो इनमें से कोई नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव विज्ञान अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध होता है। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है। किस नदी पर हुआ है? कृष्णा नदी पर हुआ है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? त्रिगवेली। शिशुलिंग किसके गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्र के योगदान पर निर्भर करता है। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त बनता है? सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनता है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। द हाइट्स कैसल पुस्तक के लेखक कौन है? द हाइट कैसल पुस्तक के लेखक कौन है? और ओरहन पामुक थे। ओरहन पामुक। देवप्रयाग किसके संगम पर बसा है? देवप्रयाग किसके संगम पर बसा है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। दो बूंद जिंदगी की नारा किस कार्यक्रम से जुड़ा है? दो बूंद जिंदगी की नारा पल्स पोलियो से जुड़ा है।